किसान साथियों, साइंटिफिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो है आज 7 अप्रैल है और अप्रैल के महीने में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। गरम गरम हवाएं चल रही, जिसको हवाड़ा बोलते हैं। कुछ किसान भाई हमारे जो है सरसों की फसल काट के और गेहूं की फसल काट के गन्ने की बुआई कर रहे हैं। आज इसी क्रम में जो है हमारे एक युवा और प्रगतिशील कृषक गन्ने की बुआई कर रहे हैं अपने प्लाट में। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। परिचय बताइए भैया अपना। हमारा नाम है हरीश कुमार दुबे, यही ग्राम सभा चक्रोत के रहने वाले हैं सर। जिला यही गोंडा है। अच्छा, ये बताइए, जो इस प्लाट में इसके पहले कौन सी फसल थी? सरसों लगी थी सर इसमें। अच्छा, सरसों काट के उसका पलेवा करके आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं जी। ये गन्ने की कौन सी वैरायटी है, जरा ऐसे करके दिखाइए। 014-201। ये देखिए 14-201 गन्ने की बुआई कर रहे हैं। साथियों, 14-201 गन्ने के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी फसल को तैयार होने के लिए कम से कम 12 महीने और अधिक से अधिक 15-16 महीने चाहिए, तभी इसकी बढ़वार, लंबाई, मोटाई और पैदावार अच्छी होती है। लेकिन किसी कारणवश बीज ना उपलब्ध होने के कारण या बीज तैयार करने के लिए उद्देश्य से जो किसान भाई गेहूं या सरसों काट के 14-201 गन्ने की बुआई कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे 14-201 गन्ने की पैदावार अधिक से अधिक हो, लंबाई भी अधिक हो। पहला काम हमको साथियों ये करना है कि यदि हम सिंगल लाइन में गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो हमको लाइन से लाइन की दूरी को घटाना है। जैसे हमारे युवा कृषक ने क्या किया है, लाइन से लाइन की दूरी आप देख रहे हैं इन्होंने कम कर दी, 2.5 से 3 फीट के आसपास कर दी है। अगर ट्रेंच में हम जो है सिंगल लाइन में गन्ने की बुआई करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा, क्योंकि उसमें किलों का फुटाव कम होगा और जमाव भी प्रभावित हो सकता है। अगर ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं तो आप डबल लाइन में बुआई करिए। दूसरी सावधानी आपको यह बरतनी है, आप देख सकते हैं कि आप जो है देखिए गन्ने के टुकड़े को जो है दूसरे टुकड़े से जोड़ के बोइए। इसके बीच में कोई स्पेस मत रखिए, जिससे हमारा जमाव अधिक से अधिक हो, जमाव प्रभावित न हो। तीसरा सावधानी हमको साथियों ये बरतनी है कि हमको संतुलित उर्वरक का प्रयोग करना है। संतुलित उर्वरक का मतलब ये है कि बुआई के समय बेसल डोज में जो है यूरिया भी डालनी है, डीएपी भी डालनी है और पोटास भी डालनी है। यदि 14-201 गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो यूरिया तो 10 किलो पर बीघा और डीएपी 10 किलो पर बीघा, पोटास की मात्रा हमको बढ़ानी है 15 kg पर बीघा। ये इसलिए बढ़ानी है साथियों, 14-201 गन्ने की जो है पोरियों की लंबाई कम होती है और इसकी हाइट भी कम होती है। यदि पोटास हम डालते हैं इसकी पोरी की लंबाई भी बढ़ जाएगी और गन्ने की हाइट भी बढ़ जाएगी। पोटास का दूसरा काम यह है कि रोग विरोधी क्षमता डेवलप करेगा और गन्ने की मोटाई भी लाएगा, इसमें शुगर की मात्रा भी बढ़ जाएगी। साथियों, चौथा हमको प्रिकॉशन या सावधानी ये बरतनी है कि 1 मई से लेके 30 मई के बीच में 15-15 दिन के इंटरवल में 3 सिंचाई करनी है और 3 हर सिंचाई के बाद गुड़ाई करनी है। पांचवा सावधानी हमको ये बरतनी है कि इसकी मोटाई और लंबाई अधिक लेनी है, तो पहला एक स्प्रे जल विलेय उर्वरक 05234 का जो है 1 मई को करना है और दूसरा फोलियर स्प्रे 0050 का करना है, जो 15 मई के आसपास करना है। तीसरा स्प्रे हमको करना है पोटेशियम नाइट्रेट 13-045 का। यदि इतनी चीज़ें हम सावधानी बरतते हैं और इन सारी जल विलेय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमारे कोलक 14-201 गन्ने की यदि अप्रैल में भी बुआई करते हैं, इसकी लंबाई भी अधिक हो सकती है, मोटाई भी अधिक हो सकती है और पैदावार भी अधिक हो सकती है।